मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के जंगलों में खुली लूट, जिसने जंगल की सुरक्षा व्यवस्था, वन विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जंगलों में खुलेआम लूटा जा रहा हरा सोना, जिसकी सुरक्षा और तोड़ाई के लिए सरकार नियम बनाती है, समितियां गठित करती है, निगरानी के लिए वन अमला तैनात करती है, लेकिन मऊगंज में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं और जंगलों में माफियाओं का साम्राज्य चलता दिखाई दे रहा है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मऊगंज जिले के सीतापुर पहाड़ी, शिवराजपुर, गौरी, बेलौही, दामोदरगढ़ के जंगल इन दिनों तेंदुपत्ता माफियाओं के निशाने पर हैं। जंगलों से अवैध रूप से तेंदुपत्ता तोड़ा जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि रोजाना हजारों लोग और सैकड़ों गाड़ियां जंगलों में पहुंचती हैं, रात में तेंदुपत्ता तोड़ती हैं और सुबह 8 से 9 बजे के बीच बेखौफ वापस लौट आती हैं। तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना कहा जाता है, उसकी तोड़ाई के लिए शासन द्वारा बाकायदा ठेके और क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन मऊगंज में नियमों को खुलेआम कुचला जा रहा है। सूत्रों की माने तो अवैध माफिया बिना अनुमति जंगलों में घुसकर बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता तोड़ रहे हैं और लाखों की काली कमाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब समितियां गठित हैं, वन अमला तैनात है और निगरानी के लिए जिम्मेदार तय हैं, तो फिर आखिर यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या वन विभाग को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है या फिर जिम्मेदारों की चुप्पी किसी बड़ी संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि जंगलों में हर दिन हरे सोने की लूट हो रही है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं अवैध कारोबारी जंगल की संपदा बेचकर मालामाल हो रहे हैं। अभी तक अपन ने वन परिक्षेत्र हनुमना के अंतर्गत 2 गाड़ी अपन ने बलभद्रगढ़ उपसा से पकड़ी थी और करीब 15 गाड़ियां अपन ने पतुलखी तरफ से पकड़ी हैं। अभी 6 गाड़ियां अपन ने इधर बीरादेई में, कुछ इधर दादर वगैरह के लोग थे, तो इनको करके करीब करीब अपनी 22-23 गाड़ियां अपने अपने गिरफ्त में हैं। बाइकें जो हैं, जो जनरली जो लोग बाग हैं वो बाइकों के साधन से उसका उपयोग करके लेके इधर से उधर पत्ते लेके जाना या चोरी करना, तो यही अपने संज्ञान में बार बार आ रहा था। तो ऐसे करके हमने करीब करीब 22 से 23 प्रकरण वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंदर बनाए जा चुके हैं और जिसमें जांच जारी है और जांच पूर्ण होने पर इसको भेज दिया जाएगा। सर, इसमें जो पत्ते तोड़ने का है कोई लाइसेंस बनता है? हाँ, जो भी जैसे हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का ये है कि जंगल एक तरीके से नीलाम होते हैं, तो जंगलों के अंदर करीब 10 से 15 अमूमन फड़ें होती हैं और हर फड़ में कुछ संग्राहक निश्चित होते हैं कि अंदर 1000 मतलब 100, 500, 150 जितने भी हैं, तो हर संग्राहक के पास एक संग्राहक कार्ड होता है। तो जो भी जिनाइन संग्राहक हैं जो जंगल से तेंदुपत्ता संघ को देने के लिए रख रहे हैं, तो उनके पास आपको संग्राहक कार्ड मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे अवैध रूप से कर रहा है तो उनके ऊपर हम कार्रवाई में लगे हैं। डेली गश्ती हो रही है और जहाँ से भी कोई ऐसी शिकायत आती है लोगों की तरफ से या कुछ भी, तो स्टाफ वहाँ पहुँच के उन पर कार्रवाइयाँ करता है। तो लोगों का आरोप है कि लगातार हजारों गाड़ियों से रात में जाते हैं और सुबह जो हरा सोना है तो ले आते हैं। अब ये है कि अब मैं गाड़ियों की तो पुष्टि नहीं कर सकता कि 1000 हैं या कितनी हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे चोरी की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो स्टाफ भी निरंतर गश्ती में लगा हुआ है, कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह, या कुछ बहुत सारी महिलाएं अपने सर पे रख के गठते हैं, ये भी ऐसा देखने को आ रहा है। तो स्टाफ लगा हुआ है कार्रवाई करने पे, वन बल। सर, क्या इस पर लगाने का भरसक प्रयास तो हमारी तरफ से किया जा रहा है डेली। अब इस पे जनता से भी अपील है कि जो जंगल से लगे हुए आदिवासी अंचल के लोग हैं वो भी इस पे अपना थोड़ा निगरानी रखें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या कोई और उसका आपके क्षेत्रों से अगर आके पत्ता तोड़ रहा है या कहीं दूसरी समिति का आके आपके समिति के जंगलों से पत्ता तोड़ रहा है, तो इसकी सूचना वन विभाग को दें, क्योंकि हम सजग रहेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। अब तक कितनी समितियां गठित की है? हमारे यहाँ टोटल 4 वन समितियां, तेंदुपत्ता समितियां हैं, मतलब जो हनुमना परिक्षेत्र के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक है हाटा, रघुनाथगढ़, एक जरकुड़ है, एक हनुमना है।
बाकी मऊगंज परिक्षेत्र के अंदर एक पहाड़ी है, शिवराजपुर है और सीतापुर है। तो टोटल मऊगंज जिले के अंदर 7 समितियां कार्यरत हैं और जिसमें करीब 100, 125, 150 करीब अपना फड़े संचालित हैं। तो जितने भी लोग हैं उनसे यही है कि जो भी पत्ता तोड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी 4 रुपए प्रति गड्डी आपको रेट तय कर दिया गया है, जो कि बहुत एक अच्छा रेट है। तो अगर पत्ता तोड़ रहे हैं तो चोरी या इस आशंका से ना करें, आप फड़ों में दीजिए, आपको उचित मानदेय मिलेगा। और सरकार का भी राजस्व, सरकार इस चीज़ के लिए समय समय पर तेंदू पत्ता के लिए चरण पादुका योजना चला रही है कि आपको हर 3 से 4 साल पे आपको चप्पल, बोतल, साड़ी और ना जाने कौन कौन से बहुत सारी सेवाएं हैं, शिक्षा से संबंधित एकलव्य योजना। तो ये सब चीज़ें आपको संग्राहक के रूप में इसके फायदे मिलते हैं सरकार की योजना के। तो मेरी सबसे अपील है कि चोरी और ऐसे चीज़ों से बचें और अपनी फड़ों पे अपना जो भी संग्रहण पत्ता है वो प्रदान करें। तो इससे सरकार का भी भला है, आपका भी भला है।